हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ करंट ऑफ 5 एम्पियर passes through a copper conductor, resistivity 1.7 into 10⁻⁻8 ohm meter, of radius of cross section 5 mm. Find the mobility of the charges if their drift velocity is 1.1 into 10⁻³ meter per second. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is mobility of electrons in conductor. तो जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं, those are able to conduct the electricity in a particular time. यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास एक कॉपर की वायर दे रखी है. इस कॉपर की वायर में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज ऑफ 5 एम्पियर. इसकी जो रजिस्टिविटी हमारे पास गिवन है दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर. द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 mm, यानी यहाँ पे आर की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगी. और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है इट इज 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. वी हैव टू फाइंड आउट द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स. So we know that the relation between drift current and current, it is given as I equals NEA VD, जहाँ पे I electric current होती है, N is the density of charge carrier, E is the charge on the electron, A is the area of cross section of the wire and VD is the drift velocity. ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. And the relation of resistivity with the mobility is given as, इसको हम यहाँ पे रो से इंडिकेट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/NE इंटू म्यू. म्यू हमारे पास मोबिलिटी है, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर. इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं. तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखें तो यहाँ से हम NE की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं इन द इक्वेशन फर्स्ट. सो वी कैन राइट हियर पुटिंग वैल्यू ऑफ NE इन इक्वेशन फर्स्ट. तो यहां पे हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वी कैन से इट विल बी I इक्वल्स A इंटू VD डिवाइडेड बाई रो इंटू म्यू. नाउ यहाँ पे अगर हम गिवन वैल्यूज को पुट कर दें तो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है. क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई इंटू R². ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज गिवन एज 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. जो रजिस्टिविटी है इट इज गिवन एज 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर. एंड हमें यहाँ पे मोबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वी कैन से मोबिलिटी विल बी पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14. हम जो वायर दे रखी है इसकी जो रेडियस है इट इज गिवन एज 5 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 1.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड विथ 5. तो मोबिलिटी की जो वैल्यू है इट कैन बी कैलकुलेटेड एज इट विल बी 10.1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड. और अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 1.01 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ द मोबिलिटी in the charge carrier. So from the given question we can say here find the mobility of the charge is if the drift velocity is 1.1 into 10⁻³ meter per second, it will be 1.01 meter square per volt second. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.